ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसमें आप लोग का अगला चैप्टर है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी जो जनरली पागलपन, दौरा पड़ना, बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे एंजाइटी होना, हेलुसिनेशन यानी कि काल्पनिक चीज़ें दिखाई देने लगना, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन में है, डिल्यूजन में है, इन सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें जो दवा का उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है। होता क्या है कि इंसान अपने रियलिटी से, जो उसकी सच्चाई है, वास्तविकता है, उससे वो दूर होता चला जाता है, एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। तो साइकोसिस वही एक बीमारी है, उसमें अलग अलग बीमारी, जैसे मेन बीमारी है सीजोफेनिया। सीजोफेनिया में ये डिल्यूजन होना, रियलिटी से खत्म हो जाना, हेलोसिनेशन होना, इन तरह की चीज़ें जो हैं ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो क्लास का मेडिकेशन है जिसको हम लोग साइकोसिस यानी पागलपन, जिसको आप आसान भाषा में बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से जो दिमागी या इमोशनल कंडीशंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो दवा यूज़ करते हैं वो आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। ये दवा सबसे अधिक सीजोफेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीजोफेनिया का मतलब क्या था, हम आपको बताए थे उस समय, कि इंसान जो है वो सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, वो कुछ वैसा फील नहीं कर पाता, जैसे हम लोग नॉर्मल चीज़ें फील करते हैं वैसा वो फील नहीं होता है। अगर वो उदास है तो बहुत ज़्यादा उदास है, रो रहा है, बहुत खुश है, अचानक से किसी को मारने लगा, अचानक से वो चिल्लाने लगा, ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो अचानक से अलग हो जाता है। होता क्या है कि ब्रेन में जो उसकी सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, उसके जो ब्रेन की केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है, उसके जेनेटिक्स बदल जाते हैं, इन तरह की चीज़ें उसमें होती है सिजोफ्रेनिया में। ठीक है। और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे आप बोल सकते हो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर हो गया। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जनरली इंसान का मूड स्विंग्स है, अचानक से वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जा रहा है, और अचानक से वो इंसान बहुत ज़्यादा हाई हाई हो जा रहा है, मतलब पागलपन जैसा हो जा रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत अधिक एक्सेस एक्टिविटी उसमें आ जा रही है। ये सारी चीज़ें आपके बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। ठीक है। तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मूड स्टेबलाइजर में भी यूज़ कर सकते हैं, कि इंसान का मूड खराब बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत रात में सोते समय बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहा है, नींद नहीं आ रही है उसे, किसी बात को वो खाए जा रहा है, उसको किसी चीज़ से बहुत परेशान है, तो इन सब चीज़ों में भी आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग चलता है। देखिएगा, अल्प्राजोलम बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है इन्हीं सब केसेस में। इसमें भी एक दो ड्रग हैं, जैसे क्लोजिपम, बहुत से लोगों को दिया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है 3 तरह के हैं। फर्स्ट जनरेशन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जनरेशन में 2 क्लासिफिकेशन है, लो पोटेंसी जिसकी पावर कम होती है, एंड हाई पोटेंसी जिसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। लो पोटेंसी आपका क्लोप्रोमाइजिन और थायराइडेजिन। ठीक है। हाई पोटेंसी में आपका फ्लूफेनाजिन, एलोपेरिडोल, लॉक्सापिन और पीमोजोल। सेकेंड जनरेशन का सिंगल क्लासिफिकेशन है जिसमें आप बोल सकते हैं एरिपिप्राजोल, एस्नेपिन, क्लोजापिन एंड ल्यूरासिडोन। ये सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स है। पहला ड्रग जो हम लोग को पढ़ना है वो क्लोरप्रोमाजिन है। क्लोरप्रोमाजिन फेनोथायजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मतलब इससे क्लास है फेनोथायजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग, इसमें फेनोथायजीन पाया जाता है। तो इसको ट्रीट करते हैं हम नौसिया, वॉमिटिंग वगैरह को यूज करने के लिए। पोस्ट प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, प्री ऑपरेटिव एंजाइटी मतलब किसी को अगर ऑपरेशन के लिए जाना हो या कोई मेजर ऑपरेशन हो, देखिएगा इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मेरा ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, हमको इतना दर्द होगा, मेरा को चीरेगा, फाड़ेगा, टाका लगेगा, इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन था, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन। अब वो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा देख लिया कि मेरा ये कर देगा, मेरा वो कर देगा, ऐसे कर देगा, हम फिर ठीक नहीं होंगे। तो ये एक एंजाइटी है जो इंसान को प्री ऑपरेटिव एंजाइटी जिसको हम बोलते हैं, जो इंसान को नॉर्मल होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये दवा का उपयोग करते हैं। उसके अलावा सिजोफेनिया जो हम लोग बात किए थे कि इंसान अपने रियलिटी से कट जाता है, थोड़ा पागल जैसा भी बिहेव करता है, सोचने की क्षमता छोड़ देता है, ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पाता है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जा रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, तो ये आपके बाइपोलर डिसऑर्डर है।
ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, बहुत से चिल्ड्रन ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेस एक्टिव होते हैं, जैसे कोई बात पे इतना ज़्यादा परेशान है कि सर पटक रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, उस तरह के उनके बिहेवियर होते हैं। तो सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, इसमें भी इसको उपयोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। क्लोरप्रोमाजिन जो है एंटीसाइकोटिक एक्शन दिखाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, ठीक है। करता क्या है कि ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है, डोपामिन रिसेप्टर, इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, जो जाकर बाइंड करता है। डोपामिन अच्छा एक हार्मोन है, आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा हार्मोन है डोपामिन। हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तो डोपामिन जनरली रिलीज होता है, ठीक है। तो डोपामिन रिसेप्टर को ये जाके ब्लॉक करता है और डोपामिन को काम करने से रोक देता है। उसके अलावा इसका और भी कुछ कुछ एक्शन है, जैसे एंटीमेटिक, उल्टी वगैरह को रोकने में काम करता है। और इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स मतलब बहुत लंबे समय से किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा, पानी पी रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको झटका लग रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। और जनरली इंट्रैक्टेबल हिचकअप हम लोग तब बोलते हैं जब किसी को 1 महीना तक लगातार हिचकी आ रही होती है, तो उसको ये टर्म यूज किया जाता है इंट्रैक्टेबल हिचकअप। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए क्लोरप्रोमाजिन आपका यूज होता है। इसका जो IUPAC नेम है वो 3-क्लोरोफेनोथायाजीन 10 YL NN डाइमिथाइल प्रोमेन 1 अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इससे 3 बेंजीन रिंग है, मिथाइल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, क्लोरीन है और सल्फर ग्रुप, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो जैसे बाकी सब का था उसका भी ऑलमोस्ट सेम है कि इसको आपको लाइट एक्सपोजर से बचा के रखना है, केमिकल एक्सपोजर से बचा के रखना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना है। इसका जो एटमॉस्फेयर होगा इनर्ट होगा, इनर्ट मतलब जो किसी भी चीज से रिएक्ट ना करे, उस एटमॉस्फेयर में दवाई के साथ किसी तरह का रिएक्शन नहीं हो सके, ठीक है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा। और इसको रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में रखना है, रूम टेम्परेचर में नहीं, रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर में इसको रखना है, ठीक है। मतलब फ्रीजर में भी रखना है, नॉर्मल फ्रिज के अंदर रखना है। यूजेस, तो सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, बात किए थे हम लोग। वॉमिटिंग नौसिया के लिए यूज करते हैं। उल्टी लगना या उल्टी होना, नौसिया मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टी होगी, जैसे कभी होता है ना कि ऐसा हमको फील हो रहा है यार गैस बहुत ज्यादा हो गया, लग रहा है कि उल्टी होगा, तो उल्टी होगा वाला फीलिंग आपका नौसिया है, और उल्टी होना आपका वोमिटिंग है, ठीक है। 2 अलग अलग टर्म है, अलग अलग चीज के लिए ध्यान दीजिएगा, उसको एक ही चीज नहीं है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट किसी को लग रही है, ठीक है, बहुत उसका दिमाग में चीज़ें चल रही है सर्जरी के पहले, तो उन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। प्रोफायरिया एक बीमारी है जिसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ये। उसके अलावा आपको टेटनस में भी इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। मैनिक यानी पागलपन, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस यानी कि बहुत ज़्यादा पागलपन आ जा रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा शांत होकर बहुत ज़्यादा गुमसुम हो जा रहा है, इस तरह के इलनेस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इंट्रैक्टेबल हिकअप हम लोग पहले बात किए थे, उसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अलग अलग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन। मार्केट फॉर्मुलेशन ऑर्माजीन, थोराजीन, थोराजीन, स्पेंसर, ठीक है। अगला ड्रग जो है आपको हेलोपेरिडोल है। हेलोपेरिडोल क्या है? तो ये फर्स्ट जनरेशन हाई पोटेंसी ड्रग, यानी कि इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा, बहुत तेज होती है, ठीक है। काम क्या है इसका? तो वही आपका एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की तरह काम करता है, और इसको ज़्यादातर पूरे दुनिया में सबसे अधिक यूज़ किया जाता है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एज एन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इसको सबसे अधिक पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसका उपयोग होता है। हेलोपेरिडोल आपका फार्माकोजेनेटिक एक्टिविटी कैसे दिखाता है? तो ब्रेन में कई रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें ये जाके काम करता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के लिए काम नहीं करता, बहुत सारे रिसेप्टर्स पे ये काम करता है। लेकिन जो इसका मेन इफेक्ट आपको दिखाई देता है वो डोपामिन D2 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, यानी कि ये डोपामिन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। बहुत तेज वहां पे अपना एंटागोनिज्म इफेक्ट दिखाता है। व्हाट इज एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म इफेक्ट? तो जब भी कोई ड्रग किसी एक नॉर्मल हार्मोन या फिर उसका आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल मेटाबोलाइट्स को रिसेप्टर से बाइंड करने से रोकता है और उसके एक्शन को होने से रोकता है, तो उस ड्रग को हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसी का उल्टा कोई ड्रग अगर किसी एक नॉर्मल हार्मोन को, मेटाबोलाइट्स को
उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसका काम वो कर रहे हैं लेकिन उसका कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये वहां पे काम करता है। ये जो D2 रिसेप्टर है जनरली मेसोलिम्बिक और मेसोकॉर्टिकल सिस्टम में पाया, ब्रेन का सिस्टम में पाया जाता है। जनरली ये दोनों जो पार्ट हैं, ये आपके लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। इनका काम आपको सोचना, इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाना, सीखना, रेनफॉर्मेंस, ये सब तरह के इनके काम होते हैं। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, तो 4,4,4 क्लोरोफेनाइल 4 हाइड्रोक्सी पाइपरिडीन 1YL1 4 फ्लोरोफेनाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक से देखिएगा, 2 ब्यूटेन है, 1 ब्यूटीन है, अमीन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, फ्लोराइड ग्रुप है। ठीक है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है बहुत ज्यादा। स्ट्रक्चर याद करना आसान है। 3 आप बेंजीन ग्रुप देख लीजिए, जिसमें 2 में डबल बॉन्ड है स्टार्टिंग और एंडिंग में। जो नीचे से बेंजीन ग्रुप है उसमें फ्लोराइड है, ऊपर के बेंजीन में क्लोरीन है। ठीक है, एक कीटोन लगा हुआ है उसमें। ठीक है, और एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है। स्टेरोइड स्टोरेज कंडीशन, तो स्टोर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे, लाइट से बचा के रखना है, फ्रीज नहीं करना है, एयरटाइट क्लोज कंटेनर में इसको रखना है। यूजेस क्या है, तो सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग होता है। कोई अगर ठीक से बोल नहीं पाता है या फिर उसको टॉर्टस डिसऑर्डर है, बच्चों में ज़्यादातर होता है टॉर्टस डिसऑर्डर, और बड़ों में भी होता है, जिसमें वो ठीक से बोल नहीं पाता है, उसके मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाते हैं, कभी कभी वो उसका कंट्रोल नहीं होता है बोलने में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको टॉर्टस डिसऑर्डर में आते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कॉम्बेटिव एक्सप्लोजिव हाइपर एक्साइटेबिलिटी डिसऑर्डर होता है बच्चों में, जिसमें आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो मारपीट वाला दिमाग हो गया उसका, चीज़ें खराब करना, तोड़ना, जिद बहुत ज़्यादा करना, चीज़ें नहीं समझना, तो बच्चों में ये बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग होता है, जिसमें आपका कुछ सिम्टम्स हैं जैसे इम्पल्सिटिविटी, मतलब अचानक से वो क्या करेगा आपको नहीं पता है, वो कुछ भी अचानक से कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपका है अटेंशन लगातार उसका नहीं बने रहता है, इधर उधर ऐसा वैसा, इधर उधर दिमाग भटकना, इस तरह की चीजें उसकी ज्यादा होती है। उसके अलावा अग्रेसिव होता है, मतलब मार पेट, किसी को कुछ भी बोल देना, इस तरह के जो बच्चों में बिहेवियर होता है आप उसमें इसको गिन सकते हैं। उसका मूड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, और बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टॉलरेंस लेवल उससे बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है बच्चों में, उसको ट्रीट करने के लिए हेलोपेरिडोल का आप उपयोग कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट लिक्विड इसका बनता है, मार्केट फॉर्मुलेशन हेल्डोल। अगला ड्रग है आपको रिस्पेरिडोन। तो रिस्पेरिडोन आपका सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसका यूज़ मूड ठीक करने में, मेंटल हेल्थ कंडीशन को सुधारने में, जिसमें सिजोफ्रेनिया सबसे कॉमन है, और बाइपोलर डिसऑर्डर। याद होगा सिजोफ्रेनिया हम लोग बोले थे कि इंसान सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, हेलोसिनेशन होती है उसको, मतलब अलग अलग उसको चीज़ें जो रियलिटी नहीं है वो भी उसको दिखाई देता है। जैसे वो बोल सकता है कि मुझे गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो वैसे बात करते हैं, गांधी जी आते हैं, हरा परी आती है। डिल्यूजन होता है, उसको अलग अलग भ्रम लगता है, उसको कोई मारने आ रहा है, उसको कोई उठा के ले जाएगा, इस तरह की चीज़ें उसको दौरे पड़ते हैं। तो ये सारे आपको सिजोफ्रेनिया के लक्षण हैं। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग बात किए थे कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर का है। बाइपोलर डिसऑर्डर जनरली जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर ब्रेन में किसी तरह का उसी केमिकल्स में चेंजेस आ गए, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि चोट लगने से भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा यूज़ करने जाने वाला भी आपका ये सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। उसके बाद पेलिपेरिडोन जो है वो इसके बाद यूज़ करने वाला सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसका नाम है रेस्पेरिडोन। चलिए, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर क्या है, तो केमिकल नेम स्ट्रक्चर में आप आ जाइए, तो नेम है 3,2,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्साजोल 3YL पाइपरिडीन 1YL इथाइल 2 मिथाइल 6,7,8,9 टेट्राहाइड्रोपाइरिडोल 1,2A
पायरिमिडीन 4 ऑन, ठीक है, यानी कि इसमें 4 बेंजीन रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, कीटोन है, अल्कोहल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है और फ्लोराइन ग्रुप है, ठीक है। स्टडी स्टोरेज कंडीशन, तो आप इसको बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर में इसको आप रखना होता है, लाइट सेंसिटिव जगह से रखना होता है, मॉइस्चर से बचा के रखना होता है। इसका जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है उसको भी आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, लाइट से बचा के रखना है। यूजेस क्या है, तो ये सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जिसको हम लोग अलग अलग मेंटल कंडीशंस के लिए, हेल्थ डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सिजोफेनिया, इरिटेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इरिटेट हो जाना, ठीक है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जिसमें हकलाना वगैरह आप बोल सकते हैं, बच्चों में ये होता है, सुने होंगे ना, ऑटिज्म है, वो बहुत ज़्यादा हकलाता है, ठीक से वो सोच नहीं पाता है, वो किसी काम को करने में स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद बाइपोलर मेनिया, वही बाइपोलर डिसऑर्डर में जिसको पागलपंती छाती है वो, और अलग अलग साइकोसिस डिसऑर्डर में इसका यूज़ होता है, यानी पागलपन के अलग अलग जो पागलपन के जो लक्षण होते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने पे भी इसका उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस क्या है, टैबलेट सॉल्यूशन, मार्केट फॉर्मेशन, रेस्पर्डल और पेसिलिस। अगला ड्रग है आपको सल्पिराइड। सल्पिराइड भी आपका D2 D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी डोपामिन D2 रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। इस रिसेप्टर पे जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामिन जो बाइंड करता है उसको काम करने से ये रोकता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग क्रॉनिक और एक्यूट सिजोफेनिया के लिए करते हैं। देखिए सल्फराइड जो है वो FDA से अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ कनाडा और EMA को अप्रूवल नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके बावजूद कई यूरोपियन कंट्रीज में ये अप्रूव्ड है और वहाँ पर उपयोग उसका हो रहा है। केमिकल नेम इसका क्या है, तो N1 इथाइल पायरुलिडीन 2YL मिथाइल 2 मिथॉक्सी 5 सल्फो माइल बेंजामाइड इसका नाम है। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर में आपका सल्फर ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और एक बेंजीन रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इसको ठंडे जगह पे इसको स्टोर रखना होता है, लाइट से बचा कर रखना होता है, हीट से बचा कर रखना होता है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो ठंडे जगह यानी कि 2 से 8 डिग्री, यानी रेफ्रिजरेटर कंडीशन में, नॉट फ्रीजिंग कंडीशन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग कंडीशन नहीं, रेफ्रिजरेटिंग कंडीशन में इसको रखना होता है। यूजेस सल्फराइड जो है वो एक्यूट और क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि डिप्रेशन के लिए और बाइपोलर मैनिया के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखे थे वो यूजर में भी आप ऐड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टैबलेट है, मार्केट फॉर्मुलेशन सल्फराइड टैबलेट 200 mg। अगला ड्रग है ओलजापिन। ओलजापिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसका यूज हम लोग सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, एजिटेशन एसोसिएटेड विद दिस डिसऑर्डर, यानी कि साइकोपेनिया को ट्रीट करने के लिए, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए, और इससे मिलता जुलता जो भी बीमारियां होगी उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है कि इंट्रामस्कुलरली इसको देते हैं ताकि क्रोनिक साइजोफेनिया को ट्रीट करने के लिए 13 साल या उससे कम उससे ज़्यादा उम्र के पेशेंट में से जो साइकोटिक डिसऑर्डर होगा या सिजोफेनिया होगी उसको ट्रीट करने के लिए इंट्रामस्कुलरली इसको दिया जाता है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर किसी को मैनिक एपिसोड्स अलग अलग तरह से उसको पागलपन का दौरा पड़ रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको देते हैं, ठीक है। सिजोफेनिया क्या था, यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ कि सिजोफेनिया आपको बायोकेमिकल ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का रियलिटी से नाता कट जाता है, रियलिटी से दूर हो जाता है, वास्तविक में क्या हो रहा है वो दूर हो जाता है, उसको अलग अलग भ्रम पैदा होगा, उसको चीज़ें जो सच्चाई नहीं होगी वो भी दिखाई देगी, वो लोगों से कटता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा उसका थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। केमिकल नेम 2 मिथाइल 4 मिथाइल पाइपरेजिन 1 वायोल 10H 23B15 बेंजोडाइजेपिन। स्टेरॉइड स्टोरेज कंडीशन, तो ठंडे जगह पे इसको आपको रखना है, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है, एयर क्लोज कंटेनर में रखना होगा और वेंटिलेटेड जगह पे रखना होगा। पाउडर फॉर्मेशन टैबलेट, मार्केट फॉर्मेशन जाइप्रेक्सा जाइडिस। अगला ड्रग है आपको क्विटापिन। क्विटापिन भी साइकोटिक एजेंट है जिसका हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। केमिकल नेम 224 बेंजो B14 बेंजोथायाजेपिन 6 वाइलपेरिजिन 1 वाइल
इथॉक्सी इथेनॉल है। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो इसको ठंडे जगह पे इसको रखना होता है। इसको भी आप इसको रूम टेम्पर 20 डिग्री तक इसको रख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। एयर टाइट क्लोज कंटेनर पे रखिए, ड्राई जगह पे रखिए, ठीक है। और इसको जब भी खोलें तो ध्यान से खोलें और ऐसा रखें इसको कि इसको लीक ना हो ये, ठीक है, लीकेज से बचा के रखना होता है। यूजेस क्या है, तो सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा है। एक्यूट मैनिक या मिक्स्ड एपिसोड जो आते हैं लोगों में बाइपोलर वन डिसऑर्डर वाले, जिसमें पागलपन का दौरा पड़ता है, वो अपने आप को तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी इसका उपयोग करते हैं। इसको आप मोनोथेरेपी यानी कि सिंगल खाली इसको यूज़ कर सकते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, या फिर अलग अलग दवाओं के साथ भी मिक्स करके इसका उपयोग किया जा सकता है ट्रीट करने के लिए, ठीक है। डिप्रेसिव एपिसोड जो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंसान निराश हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन क्या है, टैबलेट, मार्केट फॉर्मेशन सेरोक्विल एक्सआर। इस चैप्टर का आखिरी ड्रग है आपको लोरासिडोन। लोरासिडोन भी आपका ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो सिजोफ्रेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बाइपोलर वन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। केमिकल नेम 1R2S6R7S4 1R2R2 बेंजोथाइजोल 3YL पाइपरजीन 1YL मिथाइल साइक्लोहेक्साइल मिथाइल 4 एजा ट्राईसाइक्लो 521 डेकेन 35 डायोन। यूजेस क्या है, लुरासिडोन जो है वो सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेशेंट का उम्र 13 साल से ऊपर होना चाहिए, उससे छोटे बच्चों के लिए इसको उपयोग नहीं कर सकते। इसको एज अ मोनोथेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, बाइपोलर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए 10 साल से कम बच्चों में। उसको इसके अलावा इसको आप एडल्ट में बाइपोलर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए लिथियम और वैल्पोरेट के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। स्टेटिक स्टोरेज कंडीशन, तो इसको भी आप 20 डिग्री तक रखिए, उसके ऊपर मत जाइए, टेम्परेचर को लेके एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखिए, वेंटिलेटेड जगह पे रखिए। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन टैबलेट एंड मार्केट फॉर्मेशन लेटुडा है। तो आपका यही चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। जनरली देखिए जितने भी दवाएं हैं उसको ट्रीट कर वो सबको किसको ट्रीट कर रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहा है, जिसमें आपको सिजोफ्रेनिया को ट्रीट कर रहा है, बाइपोलर वन डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहा है, बाइपोलर एसोसिएटेड डिप्रेशन को ट्रीट कर रहा है, क्रॉनिक या एक्यूट डिप्रेशन को ट्रीट कर रहा है, मैनिक एपिसोड्स को ट्रीट कर रहा है, यानी कि पागलपन का दौरा पड़ रहा है उसको ट्रीट कर रहा है, उसके अलावा बाइपोलर डिप्रेशन को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। कॉमन ये सब का सब जितने भी दवा है, ये कुछ बीमारियां जिसको हर कोई ट्रीट कर रहा है, हर एक दवा इसको में आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा एक दो कुछ दवा है जो बच्चों में टोटल्स डिजीज, ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए, टिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, या फिर नॉसिया एंड वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप कुछ वो बीमारी को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा दवा डिप्रेशन, मैनिक एपिसोड, बाइपोलर वन डिसऑर्डर, बाइपोलर एसोसिएटेड डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ये 9 तरह की चीज़ों को ट्रीट करने के लिए सारे के सारे दवा का उपयोग हो रहा है। तो यूज़ में आप उसको याद रख सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी दवाएं हैं सब आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर या फिर 20 डिग्री टेम्परेचर तक रखने के लिए यूज़ हो रहे हैं। एयर टाइट क्लोज कंटेनर में रखना होगा सबको, लाइट से बचा कर रखिए, मॉइस्चर से बचा कर रखिए। तो ये स्टोरेज कंडीशन ऑलमोस्ट सब में सेम है, ठीक है। जितने दवाएं सबकी ऑलमोस्ट सबकी टैबलेट्स बनती है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें आप अच्छा से याद कर लीजिए, तो आपका चैप्टर जो है वो 60% ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। स्पेसिफिक आपको और अलग से कुछ याद करने की जरूरत हर दवा में नहीं पड़ेगा। बाकी जो 40% है वो आप उस पर फोकस ज़्यादा फिर करिएगा, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन है। दूसरा चीज़ है कि मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ किसी क्लास के लिए, नोट्स बना के सीधा मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ गलती हमसे होती होगी पढ़ाने में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान ना दे के आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पर मेरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं अच्छे से आपको हर चीज़ डिलीवर कर सकूँ। तो ये कोशिश यही रहता है कि आपको अच्छे से हर चीज़ डिलीवर किया जा सके। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।